दोस्तों, आज की कहानी है सास भी कभी बहू थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बरामदे में झाड़ू लगाती मालती जी जोर जोर से बड़बड़ाती जा रही थी। कर्ली आई और घोड़े बेचकर सोरी। ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठकर सास के कामों में हाथ बढ़ा दे। बहुओं के क्या ऐसे लक्षण होते। कुर्सी पर बैठे पेपर पढ़ रहे किशन जी मालती के पति मालती को तिरछी नजरों से देख रहे थे। दीपक कमरे से निकल कर आंख मलते हुए बरामदे में आया। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही और इतनी सुबह झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है। झाड़ू की आवाज और आपकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। जलाइट के साथ दीपक ने कहा, वाह बेटा, तेरी नींद तो झाड़ू की आवाज से खुल गई, पर बहू की नींद कब खुलेगी। वो यहाँ महारानी बन के रहने आई है। साल भर में एक बार तो तुम लोग शहर से या गांव में आते हो, तो बहू को भी सोचना चाहिए कि कुछ दिन यहाँ के तौर तरीकों के अनुसार रहे। सुबह जल्दी उठ घर के कामों में मेरा हाथ बटा दे। मालती ने जी गुस्से से कहा, माँ तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहती हो। मैं यहाँ आया हूँ, क्या इस बात की खुशी नहीं है आपको। ये घर के काम तो हो जाएंगे। मैंने आपको हमेशा कहा। और आरती दीपक की पत्नी भी कहती है, झाड़ू पोछा साफ सफाई के लिए काम वाली बाई रख लो, पर आप सुनती नहीं है। दीपक ने कहा, दीपक यहाँ गांव में सभी महिला अपने घरों का काम खुद करती है, उसमें शर्म कैसी। और तू अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है कि मैं नहीं सुनती। तेरा मतलब ये है ना कि आरती तो कुछ नहीं करेगी, शहर में तो आराम से रहते, यहाँ आकर भी आराम ही फरमाएगी। और तेरी माँ, उसने तो अपना पूरा जीवन सुलह का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े में बीता दिया है, तो उसे आदत है सब काम करने की, तो वो यही काम मरते दम तक करती रहेगी, पर अपनों से मदद की उम्मीद नहीं रखेगी। मालती ने भरी आवाज में कहा, माँ आप हर बात को सीधे समझने की बजाय उसे अपने परिप्रेक्ष्य में मोड़कर क्यों सोचने लगती हो। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, घर के काम आपसे नहीं होते। अब उम्र भी बढ़ रही, आप काम वाली बाई रख लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। माम किसी को भी काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आरती भी नौकरी पेशा, तो वहाँ भी घर के काम नहीं कर पाती है, समय नहीं मिलता उसे सभी काम के लिए। मेड आती है और फिर माँ जी से एक बार घर के काम करने की आदत छूट जाए, वो दोबारा घर के काम नहीं कर पाता, उसका मन ही नहीं लगता। काम करे तो भी आपके मापदंडों पर खास राह नहीं उतरेगा, फिर आप ज्यादा परेशान रहोगी कि मेरे मुताबिक नहीं किया, इसलिए किसी से भी उम्मीद रखकर हम खुद को दुखी करते। अपेक्षाओं के भंवर जाल से निकल जाइए और मेरी बात मान लीजिए। दीपक ने मालती को समझाते हुए कहा, माँ बेटे की बातें शुभ सा पेपर पढ़ते हुए सुन रहे। किशन जी से रहा नहीं गया। मालती, दीपक ठीक ही कह रहा है, क्या बात का बतकड़ बनाने पर तुल्ली हुई। वो सुबह सुबह बहू बेटे कुछ दिनों के लिए तो हमारे पास आते, खुशी खुशी बच्चों को उनके मन पसंद का भोजन नए नए पकवान बनाकर खिलाओ। ये 4 दिन हम उत्सव की तरह मनाए तो बेहतर रहेगा। फिर तो हमें अकेली रहना, बहू नहीं रहती है तब भी तो तुम ये सब काम करती हो ना, तब तो तुम्हारे मुंह से यहाँ भी नहीं निकलती, खुशी खुशी सब करती हो। बहू 2 दिन साथ में काम करवा भी देगी तो क्या होगा, बाद में तो तुम्हें अकेली करना। अपनी सोच के दायरे को विस्तृत करो मालती, वरना फिजूल में तुम भी परेशान रहोगी और दूसरे भी परेशान रहेंगे। दीपक ने जो काम वाली बाई का सुझाव दिया, मैं भी तुम्हें कब से वही बोल रहा, उस पर विचार करो। किशन जी की बात सुन मालती झाड़ू फेंक जाकर कुर्सी पर बैठ गई।
किशन जी उठकर मालती के पास गए, अपनी दोनों हाथ मालती के कंधों पर रख कर बोले, मालती तुम्हें याद है जब तुम नई दुल्हन बनी इस घर में आई थी, तब अम्मा तुम्हें कोई काम नहीं करने देती थी। 3 महीनों तक अम्मा ने तुमसे घर का कोई काम नहीं करवाए, फिर तुम अपनी जिम्मेदारी समझती गई और पूरा घर तुमने संभाल लिया। मालती, हमारी बहू हमारे साथ में नहीं रहती, इसलिए जब भी आती तब यही समझो कि घर में नई बहू आई है और उसका स्वागत वैसे ही करो जैसा अम्मा तुम्हारा करती थी। देखना, अपना नजरिया बदलोगी तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तुम भी कभी बहू थी ना। बोलते हुए किशन जी मुस्कुरा दिए। मालती भी मदमद मुस्कुरा पड़ी। लीजिए माँ, गर्मा गर्म चाय तैयार। इतने में दीपक किचन में जाकर चाय बनाकर ले आया। आरती भी अपने कमरे में से उठकर आ गई और सारों ने हंसी ठिठोली के साथ चाय का आनंद उठाया।